नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। रात के 11 बजे बहू दिव्या को अपने कमरे में आया देखकर ब्रजेश और तारा चौंक पड़े। दिव्या का चेहरा गंभीर था, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तारा ने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दिव्या ने उनकी ओर देखते हुए बिस्तर पर बैठते हुए तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मम्मी एक बात कहूँ, जब तक बुआ जी घर पर हैं आप लोग मुझसे रौब से बात कीजिए, और मम्मी आप मेरा हाथ मत बटाइए। मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ। तारा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? दिव्या ने चेहरे पर झिझक लाते हुए कहा, मम्मी बुआ जी के सामने मेरा इंप्रेशन बहुत खराब हो गया है। वो मुझे बिल्कुल नकारा बहू मानने लगी हैं। दिव्या की इस बात पर ब्रजेश को हंसी आ गई। उन्होंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बिटिया अपनी बुआ सास की बात दिल पर मत लो, और वैसे भी तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं हुआ, उल्टा मेरी बहन का इंप्रेशन तुम्हारे सामने खराब हुआ है। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे तौर तरीके बुआ जी को पसंद नहीं हैं, और रही बात मेरी, तो बुआ जी मुझे नकारा और फूहड़ समझती हैं। मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक बुआ जी हैं पूरे घर का काम मैं करूं और आप लोग मुझे आदेश दें और मैं तुरंत उनका पालन करूं? दिव्या की यह बात सुनकर तारा उसकी मनोदशा समझ रही थी। जब से उनकी बड़ी ननद रमोला जीजी घर आई थी, घर में तनाव का माहौल बन गया था। वे बात बात पर दिव्या की तुलना अपनी बहू अलका से करती थी और उनकी हर बात में टोका टाकी थी। पिछली रात की घटना तारा के जेहन में घूम रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। माहौल हंसी खुशी का था। खाना खत्म कर होते ही तारा, जयंत और ब्रजेश अपनी अपनी जूठी थाली उठाने लगे। तभी रमोला जीजी चिल्लाई, बहू ये सब क्या है? सास ससुर अपनी जूठी थाली खुद उठा रहे हैं और तुम देख रही हो। दिव्या सहम कर उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन ब्रजेश ने उसे इशारे से रोक दिया। उन्होंने शांति से अपनी थाली रख दी और रमोला जीजी से बोले, जीजी हमारे घर के अपने उसूल हैं, हम सब अपनी जूठी थाली खुद उठाते हैं। इसके बाद रमोला जीजी ने दिव्या को समझाने के बहाने उसे खरी खोटी सुनाई। देख बहू, तेरी जेठानी अलका हर चीज मेरे हाथ में देती है, यह बड़े बूढ़ों का सम्मान की बात होती है। दिव्या ने चुपचाप उनकी बात सुन ली और हथियार डाल दिए। दूसरे दिन दिव्या फिर से अपनी बात पर अड़ी थी कि बुआ जी को लेकर उनका इंप्रेशन खराब न हो। तारा ने उसकी बात सुनते हुए कहा, बेटा सबके घर की अपनी व्यवस्था होती है, तुम नौकरी करती हो और हम अपने छोटे छोटे काम खुद करना पसंद करते हैं। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने स्वभाव को बदलना सही नहीं है। ब्रजेश ने हंसी में कहा, बिटिया ये खतरनाक प्रयोग है। सोचो अगर तुम्हारी मम्मी को नई व्यवस्था रास आ गई तो क्या होगा? दिव्या ने गुस्से से गलवहियां डालते हुए कहा, पापा आप भी ना, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि बुआ कोई बुरा इंप्रेशन लेकर ना जाए। दूसरे दिन अलका का फोन आया। वह अपना जन्मदिन मना रही थी। फोन पर रमोला जीजी से बात करते करते अलका ने मजाक में कहा, मम्मी मेरा गिफ्ट यही है कि आप कुछ दिन और वहीं रह जाएं। इस बात ने रमोला जीजी को अंदर तक झकझोर दिया। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। ब्रजेश और तारा ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल को लगी चोट साफ छलक रही थी। ब्रजेश ने समझाते हुए कहा, जीजी दूसरों पर बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना सहनी हो। अपने जूठे बर्तन खुद उठाने से कोई छोटा नहीं बनता। हमें दूसरों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। दिव्या भी उनके पास आई और बोली, बुआ जी आप परेशान मत होइए, चलिए आज मैं आपको शॉपिंग पर ले चलती हूँ। अलका भाभी के लिए एक प्यारी सी साड़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। क्या आपके घर की व्यवस्था भी ऐसी है? क्या आपके घर में भी सारा काम बहुओं पर छोड़ दिया जाता है और सास ससुर उन पर सारी जिम्मेदारी डालकर अलग हो जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।